आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलवायु परिवर्तन के उस खौफनाक और भयानक मंजर की, जिसने इस खूबसूरती पहाड़ी सूबे को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया है। पिछले 100 सालों में तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ने बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन की घटनाओं को और भी भयानक बना दिया है। इस मॉनसून सीजन में 341 जिंदगियां छिन गई है, 4,497 घर जमींदोज हो गए हैं और 3,525 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 7 नेशनल हाईवे और सैकड़ों सड़कें बंद है, बिजली और पानी की योजनाएं ठप पड़ी हैं। यह आपदा सिर्फ प्रकृति की मार नहीं, बल्कि मानवीय चूक और जलवायु परिवर्तन का मिला जुला असर है। क्या है इस तबाही की पूरी कहानी और कैसे हिमाचल इस मुसीबत से जूझ रहा है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं उन आंकड़ों और हकीकत की ओर जो इस आपदा की गंभीरता को बयां करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से इस मॉनसून में भयानक तबाही मची है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पिछले 100 सालों में यहाँ तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का साफ असर है। मानवीय चूक भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिससे बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 20 जून से 3 सितंबर सुबह 10 बजे तक 341 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 142 प्राकृतिक आपदाओं से और 159 सड़क हादसों से हुई है। 41 लोग लापता हैं, 379 लोग घायल हैं, 4,497 घर क्षतिग्रस्त हैं और प्रदेश को 3,525 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 1,912 मवेशी मारे गए हैं, 25,755 पोल्ट्री बर्ड्स हलाक हुए हैं, 486 दुकानें और 4,008 पशुशालाएं जमींदोज हो गई हैं। अगर हम इस नुकसान के पैटर्न की बात करें तो हिमाचल में पिछले कुछ सालों से लगातार जो है त्रासदी हो रही है। अचानक बाढ़ आने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, फ्लैश फ्लड जिन्हें कहा जाता है, बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, भूस्खलन की जो है हज़ारों घटनाएं पिछले 2-3 सालों में हुई है। तो ये सिलसिला अब लगातार जारी है। सितंबर महीने में भी जिस तरह से नुकसान हो रहा है हिमाचल में, वो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। और यहाँ पर हिमाचल जिस तरह से त्रासदी का शिकार हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है मानवीय चूक ज़्यादा है। प्रदेश में 7 नेशनल हाईवे और 1,155 सड़कें बंद हैं। बिजली की 2,477 और पानी की 720 योजनाएं ठप पड़ी हैं। नेशनल हाईवे 3, 5, 707, 21, 205, 505 और 305 भूस्खलन की वजह से कई जगह अवरुद्ध हैं। 2018 से जुलाई 2025 तक बादल फटने की 148, फ्लैश फ्लड की 294 और भूस्खलन की 5,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। 2023 और 2025 की आपदा की तुलना करें तो 2023 में 509 मौतें हुई थी, 12,034 घरों को नुकसान हुआ था, जिसमें 2,944 पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गए थे, 528 लोग घायल हुए थे, 38 लापता हुए थे और 9,712 करोड़ का घाटा हुआ था। जबकि 2025 में अब तक 341 मौतें हो चुकी हैं, 4,497 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 3,525 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2024 में 174 मौतें और 1,613 करोड़ का घाटा था, जो दिखाता है कि आपदाओं का पैटर्न जारी है, लेकिन नुकसान में उतार चढ़ाव आ रहा है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 4 सितंबर से बारिश का दौर थमेगा और 8 सितंबर तक मानसून कमजोर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस साल जून में 34% ज्यादा बारिश, जुलाई में सामान्य, अगस्त में 68% अधिक, जो 100 सालों में 9वीं बार सबसे ज्यादा है। संदीप शर्मा ने कहा कि तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन से है। अब पर्यावरण को ध्यान में रखकर हर काम करने की जरूरत है। आज देर शाम या रात से वेदर की एक्टिविटी में काफ़ी कमी आएगी और जो मेजर स्पेल है वो आज का ही रहेगा, जिसमें अगर बात करें तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी बारिश होने की संभावना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, किन्नौर है,
चंबा, कांगड़ा और मंडी, जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट हमारे शिमला, कुल्लू और सोलन, यहाँ पे येलो अलर्ट है, जहाँ पे हैवी बारिश होने की संभावना है। और अभी भी देखिए जो हमारे ईस्टर्न हिमाचल है, वहाँ पे अभी वेदर काफ़ी सक्रिय है। हाँ, कल से 4 तारीख से जो वेदर में इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी और 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक प्रदेश में जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश बीच बीच में हो सकती है। बट ऐसा जो हैवी रेनफॉल है वो केवल आज के लिए ही मतलब संभावना है। कल से काफ़ी राहत मिलेगी प्रदेश में। मानसून सीज़न की बात करें तो जून माह में प्रदेश में देखिए सामान्य से 34% अधिक बारिश दर्ज की गई थी। जुलाई में हालांकि देखिए ओवरऑल जो आंकड़े थे वो सामान्य के आसपास थे। और अगस्त माह में देखिए सामान्य से तकरीबन 68% अधिक बारिश दर्ज की गई थी। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे सामान्य से ज़्यादा ही बारिश दर्ज की गई थी। और एक चीज़ है कि जो 1948 के बाद जो था ये सेकंड हाईएस्ट बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल में जलवायु परिवर्तन और मानवीय गलतियों ने मिलकर ये मुसीबत पैदा की है, लेकिन रिपोर्ट से ये साफ है कि ऐसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि मौसम सुधार से राहत मिलेगी और बेहतर प्रबंधन से भविष्य में नुकसान कम होगा। हिमाचल में इस बार जिस तरह का नुकसान हुआ है और उससे देखकर ये लगता है कि 2023 के जख्म अभी भरे नहीं हैं, लेकिन एक और जख्म यहाँ पर इस साल इस मॉनसून सीजन में अब तक मौसम ने दिया है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। 341 मौतें, हजारों घरों का नुकसान और 3,525 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक घाटा। ये आंकड़े इस आपदा की भयावहता को साफ जाहिर करते हैं। जलवायु परिवर्तन ने तापमान को बढ़ाकर मॉनसून को और बेकाबू बना दिया है और मानवीय गलतियों ने इस मुसीबत को और गहरा दिया है। मगर इस अंधेरे में उम्मीद की किरण भी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 सितंबर से बारिश का सिलसिला थोड़ा थमेगा और प्रशासन राहत कार्यों में दिन रात जुटा है। हमारी अपील भी यही है और प्रशासन की भी यही अपील है कि आप पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें और प्रशासन की हिदायतों का पालन करें। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।